जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये देखें ये गौर करने की चीज़ है कि अगर आप इस वैल्यू की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 130 की, तो आप एक कॉलम में लिखें 130, उसका अगला कॉलम जो है उसमें लिखें, जो मटेरियल वाला कॉलम है उसमें लिखें 1, और जो टेम्परेचर वाला कॉलम है उसमें लिख दें लो अभी से, या उसको बेशक अगर आपने एल एम और एच से रिप्रेजेंट करना है, दैट्स योर चॉइस। ठीक है। फिर आगे लिखें 155, मटेरियल वाले कॉलम में लिखें 1, और टेम्परेचर वाले कॉलम में लिखें लो, या जो भी आप एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं, इस तरह एक एक वैल्यू कर दें। ज़्यादा आसानी के लिए अगर आप ज़रा इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पहली 3 वैल्यूज़ में 1 और लो का कॉम्बिनेशन है, अगली 3 वैल्यू में 2 और लो का है, अगली 3 में 3 और लो का है। तो फिर आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब ज़रा देखें मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने टाइम वाला बना लिया था। अब मैं मटेरियल वाले कॉलम में सी, तो पहली 3 वैल्यूज़ 1 की हैं, दूसरी 3 वैल्यूज़ 2 की हैं, अगली 3 किसकी हैं, 3 की हैं। सो इट मीन्स रिपीट 1, क्यों इसको लिखना चाहिए रिपीट सी 1 2 3। तो हाउ मैनी टाइम्स, ज़रा गौर करें दोबारा इस पे। 3 वैल्यूज़, फिर 3 2 की, फिर 3 की, तो 3 दफ़ा आप रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स। ठीक है। और अगेन इसको 3 दफ़ा रिपीट करना है, फिर 3 दफ़ा, इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, और ये वेक्टर सी के तौर पे आ जाएगा आपके पास। इसको एज इट इज़ हम रन कर देते हैं। यस, मटेरियल अगर आप देखें। सर जी जी, आर नहीं शो हो रहा था सर। अच्छा अब हो रहा है या नो अभी भी सर, नहीं हो रहा? चलें, ये मैंने ऐसे नो बनाया सर सी अभी भी नहीं हो रिपीट 1 2 3 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स। ठीक है। तो 1, अब बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है कि मुझे 1 2 3 पूरा कॉलम नहीं चाहिए था, मुझे हर वैल्यू 3 दफ़ा चाहिए थी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, ईच इक्वल टू 3, अगेन ईच इक्वल टू 3, अगेन ईच इक्वल टू 3। ठीक है। अब ज़रा देखें, पहले 3 वैल्यूज, फिर अगली 2, दूसरा मटेरियल लेवल, फिर तीसरा, फिर 3 वैल्यूज पहले की, फिर 3 वैल्यू, इस तरह रिपीट हो रहा है। अब दोबारा इस पे आए, टेम्परेचर पे अगर जाएं तो पहली 3 वैल्यूज किसकी हैं, लो की, अगली 3 भी लो की हैं, अगली 3 भी लो की हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसका मतलब हम टेम्परेचर में सिंपली लिख सकते हैं कि लो 9 टाइम्स, मीडियम 9 टाइम्स और हाई 9 टाइम्स। सिंपली हम ये लिख सकते हैं टी ई एम इज इक्वल टू रिपीट, सॉरी इसमें कैसे लिखना चाहिए, सी रिपीट एल एम एंड एच ईच 9 टाइम्स। यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी। ठीक है। सो टेम्परेचर अगर आप देखें तो पहली 3 9 वैल्यूज लो टेम्परेचर, अगली मीडियम, अगली भी। अब हम ज़रा डेटा फ्रेम में जब हम बनाएंगे तो मैं ज़रा आसानी के लिए इसका नाम रख देता हूँ 2। तो डेटा फ्रेम आर शो हो रहा है जी, हाँ शो जी हो सर रहा जी। है। सर जी वो वैल्यूज 4 नहीं है, आपने 3 3 लिखी। 3 ही है मेरे ख्याल में, देखें देख लेते हैं। लो मीडियम और हाई 3 ही है।
जी 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 सर, वो अच्छा अंदर हाँ, 4 है। इसमें वैल्यूज 4 हैं, यस। तो बेसिकली 12 होना चाहिए ना फिर, 4 4 हाँ वैल्यूज जी हैं। सर जी, वही कह रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी फिर 4 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें डेटा फ्रेम अगर बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से हमारे लिए बन जाएगा। ठीक है, टू वे एनोवा के लिए फॉर एग्जांपल डेटा डॉट फ्रेम, आपके पास पहला हमने क्या नाम रखा था, टाइम। सर जी आर नहीं शो हो रहा। चलो, ये जो है ना मसाइल, टाइम, और उसके बाद दूसरा हमारे पास फैक्टर क्या था, मटेरियल, और तीसरा क्या था, टीएमपी टेम्परेचर। ये नाम हमने दे दिया। अब ज़रा देखें टू, क्या इसी तरीके से बनना चाहिए था? पहली ज़रा 4 वैल्यूज़ देखें, इनका कॉम्बिनेशन मटेरियल में 1 और इधर से लो टेम्परेचर, अगली 4 वैल्यूज़ मटेरियल में 2 और टेम्परेचर में लो, अगली 4 वैल्यूज, सीक्वेंस ठीक बन रहा है। अगर सीक्वेंस ठीक बन जाए, वंस यू हैव कंप्लीटेड दी सीक्वेंस राइटली, देन आगे काम आसान है। तो हम इसको कह देते हैं M2 में नाम दे देता हूँ, AOV एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टाइम एज अ फैक्टर ऑफ मटेरियल, प्लस क्या है आपके पास दूसरा आपके पास टेम्परेचर, और डेटा इक्वल टू, क्या नाम था इसका डेटा फ्रेम का, 2। यस, M2। अब आप समरी M2 जैसे इसने बताया है, summary of M2, yes you will get the ANOVA material degrees of freedom 1। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, और यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब इसमें मसला है अभी भी, और वो मसला क्या है, गौर करें, मटेरियल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। अब कोई नहीं बोलेगा, ये सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जी एक मिनट, 30 अगर हुए सॉफ्टवेयर नहीं सिखाया जा सकता अगर आप वैसे स्टेटिस्टिक्स आपको नहीं आती तो। हाँ जी सर जी, 2 ही आना चाहिए। क्यों 2 आना चाहिए? 3 लेवल्स हैं, क्या मसला हो सकता है पॉसिबली? लेवल। क्योंकि यहाँ पे आपने जब आपने लिखा M और H और L, तो फिर तो पता चल गया ना कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन आपने जब 1 2 3 लिखा तो उसने तो इसको एज अ कंटिन्यूस वेरिएबल लिया है, एज अ न्यूमेरिक वेरिएबल। आपको एज अ फैक्टर फिर देना चाहिए था यहाँ पे। तो सिंपली एनोवा का एक आदत बना लें, इसको एज डॉट फैक्टर मैच और एज डॉट फैक्टर टेम्प, ये जो भी टेम्परेचर इसका है, M2। सर जी अगर ए बी सी दे देते तो फिर ये एस डॉट फैक्टर फिर वो लिखना ठीक दे देता, जरूरत नहीं फिर वो पड़नी ठीक। थी। आप देखें ज़रा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ये सारा कुछ ज़ाहिर है चेंज हो गया। ये ज़रा टेम्परेचर वाला देखें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 26440 था, पहले भी 26440 था। क्यों ऐसा था? क्योंकि वो पहले ही ज़ाहिर है कैटेगरिकल वेरिएबल के सेंस में था। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो यहाँ देखें न्यूमेरिक, दूसरा भी न्यूमेरिक है, तीसरा बेसिकली फैक्टर है, तो इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है। क्लियर हुई जी बात? हाँ जी सर जी। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक आप, अगर आप एक आदत बना लेंगे कि जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं या एक्स वेरिएबल्स हैं एनोवा में, या जो फैक्टर्स हैं, उनको एज डॉट फैक्टर या तो इधर लिख दें एनोवा की कमांड के अंदर, या फिर आप जाके लिख दें, उसको ट्रांसफॉर्म कर दें डेटा को। पहले मिसाल के तौर पे 2 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म 2, और इसमें कौन सा वेरिएबल हमने ट्रांसफॉर्म करना है, MAT इक्वल टू एज डॉट फैक्टर MAT, ये ट्रांसफॉर्म करना है। अब ज़रा ये वाली कमांड रन करेंगे तो यू विल गेट दी सेम रिजल्ट्स।
ठीक है, अब मैं एज डॉट फैक्टर नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया एज डॉट फैक्टर में। ठीक है जी। तो बेसिकली डेटा जो स्टैक्ड फॉर्म में क्रिएट करना है वो ज़रा थोड़ा सा है इसमें इशू। अब आपने क्या काम करना है सर? जी, बोलें। सर बस इसमें दो ही फर्क है, अगर तो हमने वो LM के थ्रू करना है तो फिर वो प्रॉपर नोवा ANOV वाला लिखेंगे। नहीं, ये तो समरी अगर हमने नहीं, इसमें ये समरी वाले जो कमांड है वो और एनोवा वाला काम सेम ही करता है। देखें ना, यहाँ पे देखें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। मुझे तो ये पता भी नहीं था, अभी इसने आसिया ने बताया तो मुझे पता चला कि सब समरी वाला काम भी हो सकता है। तो बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस AOV कर रहा है, एनोवा टेबल के लिए है, और ये समरी वाला काम भी बेसिकली एनोवा टेबल के लिए। देखें ना, समरी बेसिकली यहाँ पे ऊपर लिखा नहीं हुआ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, लेकिन चीज वही है। सर फर्क तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं है ना दोनों में। ये देखें ना, एनोवा बेसिकली क्या है, लीनियर मॉडल और एनोवा में कोई फर्क है आपके ख्याल में? एनोवा और लीनियर मॉडल में कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली लीनियर मॉडल के अंदर ही एनोवा है, उसी के अंदर एनकोवा है, उसी के अंदर लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, अगर सारे के सारे एक्स वेरिएबल जो है कैटेगोरिकल हैं तो इट मींस कि एनोवा है, अगर वेरिएबल जो है मिक्स हैं तो वो लीनियर मॉडल है, मतलब उसमें कंटिन्यूस भी हैं दूसरे भी हैं। तो इसलिए समरी की कमांड यहाँ पे रन हो रही है। ज़्यादा बेहतर है नोवा वाली, क्योंकि यहाँ प्रॉपर आपको लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ समरी दी जा रही है समराइज फॉर्म में। ये हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये समराइज फॉर्म क्यों दे रहा है? क्योंकि ये थ्रू लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे रहा है। सर जी 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 सर जी, आपने जिस तरह कहा कि ये आप आदत बना लें कि इसको कोई भी जो उनसे है फैक्टर उनको एज अ फैक्टर साथ कर दें। सर अगर तो न्यूमेरिक है उसको, उसके लिए तो ठीक है, फैक्टर को एज अ फैक्टर फिर कह देना, उससे कोई एरर तो नहीं कोई आएगा? फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो तो पहले ही फैक्टर है ना, फर्दर फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती। यस सर। ठीक है, आदत इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अब ज्यादातर आपने वो वैल्यूज ABC की फॉर्म में नहीं लिखी होती ना, जो आपके पास होते हैं फैक्टर्स, उनको आपने 1 2 की फॉर्म में लिखा होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, कई दफा ऐसा होता है कि आपके टेम्परेचर के 3 लेवल होते हैं, एक 10 होता है, एक 20 होता है, एक 30 होता है, तो आप उनको लेवल्स ABC के करने के बजाय 10 20 30 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब वो 10 20 30 तो ये आपको पता है ना एज ए एक्सपेरिमेंटर या एज ए रिसर्चर के ये लेवल्स हैं। R के लिए तो वो नंबर्स हैं, जब तक कि आप उसे बताएं ना कि नहीं नहीं ये लेवल्स हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। दूसरा अच्छा आपने क्या करना है, आपने अनस्टैक डेटा के लिए एनोवा अप्लाई करना है अगर R में पॉसिबल है, और दूसरा आपने समराइज डेटा के लिए एनोवा अप्लाई करना है। ठीक है, सर जी आप जो देते हैं वो चलें जी, कहीं ना भी नहीं करेंगे है, ये वाला, रहने जो दें। मैंने किताबें भी देखी हैं वहाँ पे सिर्फ T टेस्ट ही बताया, G टेस्ट दिया ही नहीं है स्टैक दूसरे के लिए। आप जानबूझ के बस ये मुश्किल का सर्च, देते हैं सर। इसी 2 लेक्चर मैंने R के सर्च के ऊपर 2 लेक्चर मैंने इसलिए दिए कि आपको पता हो कि कैसे सर्च करना है। ठीक है, तो मेरा वैसे सर दिल ये क्या करता है बात हुई? कि एक असाइनमेंट मैंने अभी आपको देनी है, अभी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो वो आपने 9 तारीख तक जमा करानी है। सर जी सर्च वाली ना देना, वो मुझ सर्च नहीं होती सर जी। नहीं, सर्च वाली तो करनी है, और फिर कहाँ से मैं दूंगी? फलां बुक से लिखा हुआ है, आप उसमें कॉपी करके ले आए, देन व्हाट आर यू डूइंग? नहीं वैसे सर क्वेश्चन वगैरह वैसे नहीं नहीं सॉल्व करने के लिए नहीं, दे दे, वैसे ये तो मेरा सर्च वाला मेरा काम करके क्या दिल करें? मेरा यही कर रहा है कि 9 को जब आप ये जमा करवाएं तो आगे फिर आपको अगली असाइनमेंट में दूं कि तमाम के तमाम स्टैटिस्टिकल मेथड जो मैंने करवाया है उसको R पे रिपीट करें, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, नो मसला सर, ये है। सर हम तो सरसरी जिक्र कर रहे हैं, हाँ बस आप सरसरी, सीरियस ही ले रहे हाँ बस यही सर बात है जी, ना जी। हैं। सर जी वो एक आपने हमें स्टैक जो सा था वैल्यू वाला वो T पे करवा दिया था, आपने कहा था Z का खुद कीजिएगा। ठीक है, तो सर वो मैंने T की जगह पहले Z चेंज किया, जस्ट बाकी सारा आगे वही, उसने नहीं एरर होता दे सर दिया जी फिर। उससे।
नहीं होता, वो मैंने सॉफ्टवेयर भी ढूंढता रहा सर, वो पता नहीं क्या सर क्या नहीं दे मिलते सर, आप हमें तो जानबूझ ढूंढने के वाला हमें काम है वो छुपा आप नहीं देते हैं। करना है। समझ देखें नहीं आर इतना वसी है कि अगर आप मुझे इस बात में मजबूर करेंगे कि हर सर। कमांड एज ए टीचर मैंने ही बतानी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, जो सर मैं आप कह रहा हूँ ज्यादा कि मुश्किल बताते हैं। आपने अब आप इस पे तो अड़ गए हैं कि नहीं करना, तो चलें वो मैं आज वाली बात छोड़ देता हूँ। तो असाइनमेंट तो गई ख़त्म, तो सॉरी असाइनमेंट तो मिलेगी, ये स्टैग्ड वाला काम ख़त्म हो गया, अनस्टैग्ड वाला काम ख़त्म हो गया नोवा के लिए और समराइज डेटा के लिए। तो अब आपने इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। लेकिन नो ये सर। अजीब सी बात है ना कि भाई 2 दिन बाद आके बता देना जी नहीं मिल रहा, ये आपने सर्च करना है, आज करें सर 2 जी दिन हम सर बाद उस दिन करें। किया करते हैं, तो ट्राई है। करते हैं, वो नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है कि अवेलेबल हो और ना मिले? सर जी उसको ना वो स्टैक वैल्यू के लिए करते हैं, तो वो अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसका वो हल वाली क्या है करते हैं। फिर, चलें बताएं इसका क्या तो सोल्यूशन मैंने है। सर जो आपने बुक्स भी दी है ना, उनको भी मैंने पूरा छानबीन उनकी भी ठीक किया, है, उससे उसे की टेस्ट किया है सर, दिया ही नहीं गया, मुझे कितने ये तरह का आपने हमें सारा ई करवाया है। मुझे ये बताओ ना कि इस चीज का सोल्यूशन फिर क्या है। तो इसका ये सोल्यूशन है, आप हमें थोड़ा सा हिंट दे दे, नहीं फिर नहीं, हम इसका ढूंढ लेंगे। आपके कहने में तो आप ये कह रहे हो, असल में आप ये कहना चाह रहे हो कि इसका सोल्यूशन ये कि हर चीज़ ना टीचर आपको तलाश करके दे, वो पॉसिबल नहीं है। ये मिनी टैब नहीं है, ये एसपीएसएस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वसी है। आपने देख ही लिया ना कि एक ही चीज़ 50 तरीकों से हो रही है। जी सर वो ठीक तो है, सही है। तो मैं आप दोनों से ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें, हो सकता है ये आपके मसाइल हल हो जाएं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो एक तो मैं असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो वो आपने करनी है। दूसरा एक इससे रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, इनकी अब आप प्रैक्टिस करें जो भी काम कर सकते हैं। असाइनमेंट के तौर पे अगर नहीं भी करना चाहते तो वैसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जितना मैंने काम किया है वो अब आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उसको कन्वर्ट कर सकें थ्रू आर। चलें, मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये आज ये वाला काम ख़त्म हो गया, एक आपको असाइनमेंट मिल जाएगी और नेक्स्ट वीक से हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं वो ज़्यादा इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा। कुछ के लिए तो मुश्किल होगा और कुछ के लिए इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए इन 2-3 दिनों में ये सारा पिछला सारा वाइंड अप कर लें, नेक्स्ट काम हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सर जी कहीं ये ना हो क्या आप वो कहें कि हम मुझे आगे जाने दें, हमारी मुश्किल खत्म होने की बजाय ज्यादा बढ़ जाए। तो खैर है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी मुश्किलात का ही नाम है, आसानी कब्र में है। ठीक है, सुकून जो है ना वो कब्र में, प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे थे। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंटरेस्टिंग काम इसलिए है कि अब हमने जाना है प्रोग्रामिंग की तरफ और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की तरफ। मतलब अगर आपको आर के अंदर लग रहा है कि एक फंक्शन नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो आप इस काबिल हों कि अपना फंक्शन खुद क्रिएट कर सके यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन का फंक्शन वो नहीं है, तो आपको फंक्शन डायरेक्टली नहीं है ना, हमने पैकेज करना पड़ा था। ठीक है, इसी तरह हाँ स्क्यूनेस जी। का नहीं है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका नहीं है फंक्शन, तो हमें पैकेज उसके करना पड़ा था। तो अब हम, और इसी तरह समराइज अनोवा जैसे आपको नहीं मिल रहा, तो हमें उसके लिए वो करना पड़ा था। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम की मदद से हम खुद अपने प्रोग्राम्स डिफाइन कर लें। अगर आपकी प्रोग्रामिंग की सेंस अच्छी डेवलप हो जाती है तो फिर आपको उस पैकेज सर्च करने के कुछ अरसे बाद जब आप एम फिल या आगे इंशाल्लाह जाएंगे या जो भी, तो कुछ अगर आपकी प्रोग्रामिंग सेंस अच्छी मेरे डेवलप तो हो जाती ऑनलाइन है, की वजह से ना मेरा तो दिल ही टूट गया है। मैं तो तुम आगे अपना कह रही हूँ कि जो है पढ़ने ना की। हर बात को कंप्लीट होने दिया करो ना, अपना रोना दरमियान में ना रोया करो ना। जी सर जी। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग सेंस अच्छी डेवलप हो जाती है तो फिर क्या है कि आप पैकेज सर्च करने के बजाय आप शायद इस बात को प्रेफर किया करेंगे कि हम अपना एक फंक्शन खुद बना लें। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी और मेहनत देनी पड़ेगी। ठीक है, सर ठीक। जी। अब बताओ जी क्या कह रहे हो आप, अब अपनी खोलो चोंच। फिर हम, कौन बोल रहा था? सर जी। जी बताएं, आप बताएं, कोई बोल रहे थे दरमियान में। सर सर जी, वो आसिया बोल रही थी। अच्छा जी, आसिफ बोलें, कंप्लीट करने आप। सर जी नहीं, मैं बस रोना ही रो रही थी कि अच्छा ऑनलाइन में तो मेरा तो दिल ही टूट गया, मैंने तो कहा आगे पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। अब सर जी। जी जी।
फिर जिस तरह आर इतना वसी है, आगे कोई गवर्नमेंट लेवल पर इसकी प्रॉपर एक फील्ड आर के लिए यानी कोई जॉब भी आती होगी? जॉब दुनिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है उस तरह। मतलब पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट की जॉब आएगी ना, तो अभी लोग ज़्यादातर एसपीएसएस या इसकी तरफ जाना पसंद करते हैं, सोशल साइंसेज वाले लोग एसपीएसएस की तरफ, या साइंसेज के कुछ लोग मिनी टैब की तरफ। सर लेकिन मुझे ठीक है। ये ज्यादा मजेदार लगा कि क्योंकि अभी इसमें आपको ज्यादा सहूलतें हैं। अभी आपको और ज़्यादा मज़ेदार इस सेंस में लगेगा जब आप अपना प्रोग्राम खुद बनाने के काबिल होंगे। जैसे एसपीएसएस में भी एक सहूलत नहीं है ना कि एक चीज़ अगर नहीं है अवेलेबल तो वो नहीं है अवेलेबल। इसमें प्रोग्रामिंग की सहूलत का ये मतलब है कि आप खुद बना सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपकी वो एक सेंस डेवलप हो जाए प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब आप लोगों ने सी प्लस प्लस का कोर्स पढ़ा है शायद? यस सर, बड़ा है। किससे पढ़ा सर है? जी, वो सलीम साहब आते थे इधर। अच्छा, तो ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा? नो सर जी। नहीं नहीं चलें, तो नहीं, आपको इसका मतलब है वो आता है। हाँ जी 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 सर जी, आता है। वो सेकंड ईयर की बुक में भी था ना। ठीक है। तो वो सर उसकी, हमने सेकंड ईयर में हाँ पढ़ा है। उसकी इंशाल्लाह हमने तो ज़्यादा स्टेटिस्टिकल ओरिएंटेशन की तरफ ही रहना है, दूसरी तरफ हम शायद नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल कामों की तरफ। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जितनी अच्छी है, प्रोग्रामिंग में आप कभी मार नहीं खाते, चाहे आर हो या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो, अगर आपकी सी प्लस प्लस की यस बेस सर। अच्छी बनी हुई है। कोशिश मैं भी करूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, कुछ भी अंडरस्टूड ना लूँ। ठीक है जी। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी। अल्लाह हाफिज सर जी, दुआओं में याद रखिएगा।